स्पाइसेस का मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया में या वर्ल्ड ओवर भी बहुत बड़ा है। आप देखो, थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं स्पाइसेस के बारे में। तो पोर्तुगीज नेविगेटर वास्को डा गामा सेल टू इंडिया इन 1499 में इंडिया में वो सेलिंग करके आए थे। वो क्यों आए थे? स्पाइसेस ढूंढते ढूंढते आए थे। ओके, स्पाइसेस वे अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम ऑफ ट्रेड इन एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम। 3500 BC द एंशिएंट इजिप्शियंस वे यूजिंग वेरियस स्पाइसेस। और क्यों स्पाइसेस यूज करते थे? फ्लेवरिंग फूड के लिए, कॉस्मेटिक्स में यूज करते थे, और वो डेड बॉडी को एम्बाल्मिंग करने के लिए वो स्पाइसेस का यूज करते थे। ओके, तो इंडिया को लैंड ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं। एज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ यूजिंग स्पाइसेस इन इट्स क्यूजिन एंड कल्चर, ग्लोबलाइजेशन एंड द वर्ल्ड वाइड पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन फूड हैव लेड टू द सर्ज इन डिमांड फॉर इंडियन स्पाइसेस। अभी आप देखोगे ना, ISO का क्या ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड। उन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड ओवर 109 स्पाइसेस आइडेंटिफाई किए वर्ल्ड ओवर में। उसमें से 75 स्पाइसेस इंडिया में ही ग्रो होते हैं। करेक्ट। तो इंडिया में इतने स्पाइसेस ग्रो होते हैं और बहुत सारे स्पाइसेस है वो आइडेंटिफाई नहीं किए गए। ओके, उसमें ISO में लाए नहीं है। बट मेजोरिटी 75 स्पाइसेस इंडिया में आइडेंटिफाई किए हैं, जो ISO ने आइडेंटिफाई किए। ओके। और आप देखोगे ना कि इंडिया में भी डिवीजन ऐसा किया गया है ना कि हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ स्पाइसेस ग्रो होते हैं। अरे कश्मीर टू कन्याकुमारी, होल ऑफ इंडिया में देखोगे हर एक स्टेट में कुछ स्पेशलिटी ग्रोथ है। कुछ स्टेट है उसमें हल्दी का स्पेशलिटी है, किसी में चिली का स्पेशलिटी है, किसी में केसर का स्पेशलिटी है, फिर किसी में कार्डमम का स्पेशलिटी है। हर एक स्टेट को अलग अलग स्पेशलिटी नेचर ने दिया हुआ है। ओके। और पूरा इंडिया में कॉन्सेंट्रेट है, वर्ल्ड ओवर को हम लोग सप्लाई करते हैं। करेक्ट। इंडिया लीड्स इन द वर्ल्ड टॉप स्पाइस प्रोड्यूसर and exporter, responsible for over half of global spice trade. Among the 109 spices listed by ISO, India cultivates around 75 in its diverse climatic condition. जस्ट हमने डिस्कस किया उसके बारे में। अभी चैलेंजेस देखेंगे कि स्पाइसेस में चैलेंजेस क्या आता है। तो देखोगे तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू वर्किंग लेबर। ओके, अभी ये टेक्नोलॉजी देखोगे ना स्पाइसेस का, तो लो स्किल का है, इतना बहुत हाई टेक्स टेक्नोलॉजी नहीं। बट आप ऑटोमेटेड प्लांट सेटअप करने जाओगे तो उसमें कैसे ना, जरा हाई स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड अगर आप ऑटोमेटेड प्लांट सेटअप करने जाओगे। बट छोटा सेटअप करने जाओगे तो उसमें मैनुअल लेबर आवश्यक रहता है। ओके। पैकिंग करते समय चैलेंजेस क्या आता है कि वो पैकिंग करते समय, जब भी पैकिंग सीलिंग एरिया रहता है ना, उसमें वो पाउडर अटक जाता है पैकिंग करते समय। तो वहां पे क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद ना लीकेजेस आ जाता है। करेक्ट। तो उसके ऊपर ध्यान देना है, तो उसके लिए अलग मशीन्स आते हैं। ओके, वो यूज करेंगे तो लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। स्पाइसेस जब भी पैकिंग करते हैं ना, पैकिंग करते हैं, हैंडलिंग करते हैं, तभी लॉसेस बहुत होते हैं, वेस्टेजेस बहुत होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में वेस्टेजेस बहुत होते हैं इंडिया में। करेक्ट। ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से हमने मंगाया किसी का, किसी से मंगाया, तो अपनी फैक्ट्री तक आने तक वो ट्रांसपोर्टेशन में डैमेजेस बहुत होते हैं। करेक्ट। तो कितना डैमेजेस अलाउड है स्पाइसेस में? 2 to 3% अगर डैमेजेस होता है ना, तो हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बट 8 to 10% अगर डैमेजेस होता है, तो हम लोग वो डैमेजेस एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, हमारा लॉस हो जाएगा। करेक्ट। तो वो एक हैंडलिंग लेवल पे, ट्रांसपोर्टेशन लेवल पे वो बहुत लॉसेस होते रहते हैं। इनकंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अभी कैसे होता है ना, बहुत टाइम कैसे होता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर सप्लायर से हम लोग लेते हैं, उसका पर्टिकुलर सोर्सेस रहता है। करेक्ट। आपको सडनली ऑर्डर बढ़ गया, तो वो सप्लायर क्या करता है, दूसरे एरिया का सिमिलर स्पाइस का रॉ मटेरियल देता है। बट वही स्पाइसेस, फॉर एग्जाम्पल जिंजर रहेगा, जिंजर आपको पाउडर चाहिए। करेक्ट। उसने फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में सांगली एरिया से लिया है, तो वो जिंजर का प्रोफाइल, और दूसरा आपने उसको दूसरे टाइम ऑर्डर दिया, उसने बैंगलोर का जिंजर का पाउडर दिया, तो दोनों के इसमें ना टेस्ट में वेरिएशन आता है। करेक्ट, जिंजर ही होने से भी। करेक्ट, लैंड का प्रॉपर्टीज थोड़ा उसमें आता है, तो टेस्ट में, टेस्ट प्रोफाइल में चेंजेस आता है। तो आपके कस्टमर जो है वो कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो उसके ऊपर सोल्यूशन क्या है, जो आपका सप्लायर है उसको रेगुलर, वो जिससे सप्लाई करता है, जो एरिया से लेता है, वो एरिया की भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। वो नॉलेज तो क्या है ना, इसने आपको नहीं दिया तो भी दूसरे से भी वो एरिया से आप प्रोक्योर कर सके हुए। ठीक है। लैक ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रॉपर स्टोरेज नहीं होने से ना वहां पे भी प्रोडक्ट खराब होता है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होता है। ओके, तो उसमें फंगस आ जाता है। तो प्रोडक्ट को प्रॉपर स्टोरेज नहीं किया है तो भी प्रॉब्लम होता है। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम। बट एक्सपोर्ट करने जाओगे ना आप, तो आपका जो ट्रांसपोर्टर है उसको FSSAI नॉर्म्स कंप्लीट फॉलो करना कंपलसरी है। उसको FSSAI नॉर्म्स फॉलो करना
कंपलसरी है, करेक्ट, बट लोकल के लिए अभी वो कंपलसरी नहीं है। तो वो आपको ध्यान देना है, जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको जो रॉ मटेरियल सप्लायर है उससे भी आपको क्वालिटी सर्टिफाइड रॉ मटेरियल लेना है, वो भी एक कंपलसरी स्टेज है एक्सपोर्ट करते समय। बट लोकल मार्केट में करते समय अपने को कंपलसरी नहीं है, बट लोकल जल्दी ही वो कंपल्सन में आने वाला है। बट ये क्या होता है, अभी वो कंपल्सन नहीं है, इसलिए कैसे भी चल जाता है। अगर एफएसएसए नॉर्म्स को फॉलो करने वाला ट्रांसपोर्टर रहेगा तो अपना प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन में डैमेजेस नहीं होते। ओके, रेगुलेटरी चैलेंजेस आप देखोगे ना कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में अपना इंडियन स्पाइसेस का नाम खराब हो रहा है। क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि उसमें वो अपने इधर से जो प्रोडक्ट जाते हैं, ओके, वो रिजेक्शन बहुत हो रहा है, कंटेनर के कंटेनर लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, कंट्रीज रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उधर के रेगुलेटरी नॉर्म्स अभी चेंज हो गए। वो चेंज होने से हम लोग जो पहले के नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं उसमें से वेरिएशन आ रहा है, इसलिए वो चेंज होता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या रेगुलेटरी चेंजेस होता है उसका भी अपने को नॉलेज होना चाहिए, सो दैट अपना प्रॉब्लम अपना प्रोडक्ट जो है वो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। करेक्ट। फिर आप देखोगे कि इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो प्रोसेसिंग में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि इंडिया में आप देखोगे 87,000 करोड़ का कंजम्पशन इंडिया में ही है, 87,000 का। करेक्ट, इसलिए प्रोसेसिंग में स्कोप है। और उसमें भी आप स्कोप देखने जाओगे तो 65% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है एंड सिर्फ 35% ही ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो 65% ये बहुत बड़ा चंक है, 87,000 करोड़ में 65% अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिधर ब्रांडिंग नहीं है, लूज बिकता है, वो 65% है। इसलिए अपने को अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे है कि इधर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना वो बहुत बड़ा है। इसलिए आप देखोगे बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप ही स्पाइसेस बनाने शुरू किए हैं। मैगी नेस्ले वाली भी स्पाइसेस में एंटर की है। करेक्ट, पतंजलि जैसा कंपनी भी स्पाइसेस में एंटर की है। क्योंकि क्या है ना, 65% जो 87,000 का 65% जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो बहुत बड़ा यूज है। करेक्ट, तो उसमें से वो शेयर टैप करने के लिए कोशिश करते हैं सब जन। करेक्ट, तो ये वो ब्लेंड, इसलिए स्पाइस ब्लेंडिंग में प्रोसेसिंग में अपने को स्कोप है, अपॉर्चुनिटीज उधर है। करेक्ट, तो स्पाइस ब्लेंडिंग एंड पैकेजिंग कर सकते हैं। अभी आप देखोगे ना स्पाइसेस में आप देखने जाओगे तो रॉ स्पाइसेस लेके उसको क्लीन करके उसको पैक करके आप कस्टमर्स को भेज सकते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी है। सेकंड आप क्या कर सकते हैं, तो वो जो रॉ स्पाइसेस है वो आप B2B कर सकते हो, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस कर सकते हो, डायरेक्ट कंपनीज को सप्लाई कर सकते हो। दूसरा अपॉर्चुनिटी क्या है कि वही स्पाइसेस है उसको क्लीन करके पैक करके आपका खुद का ब्रांड से भी B2C कर सकते हो, खुद का ब्रांड करके भी मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन क्या है, ये स्पाइसेस को हमने प्रोसेस किया क्या है, जो रॉ स्पाइसेस लिया उसको हमने क्लीन किया, स्टेरिलाइज किया, फिर उसको हमने रोस्ट किया या डिहाइड्रेट किया, वो करने के बाद उसका पाउडर किया, जैसा हल्दी है, चिली है, ओके, जो भी स्पाइसेस हैं वो सबको हमने प्रोसेस करके उसका पाउडर किया। वो पाउडर को हम लोग खुद का ब्रांड करके भी मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, यानी उधर भी अपने को अपॉर्चुनिटी है। या फिर वही करके हम लोग अलग अलग कंपनीज को उनके ब्रांड से या उन वो कंपनीज को एज अ रॉ मटेरियल सप्लायर बन सकते हैं, यानी B2B कर सकते हैं। करेक्ट, ये सेकेंड हो गया। थर्ड ऑप्शन अपने को क्या है कि यही जो पाउडर है उसका हमने एक अलग मिक्सिंग करके अलग अलग ब्लेंड्स बनाए, जैसे टी ब्लेंड है, छोले मसाला है, पाव भाजी मसाला है, फिर कीमा मसाला है, जो नॉनवेज जिनको करना है, एग मसाला है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज हम लोग ब्लेंड्स बना सकते। करेक्ट, उसका कॉम्बिनेशन अलग अलग कॉम्बिनेशन करके। ओके, तो उसमें और एक नया स्कोप क्या आ रहा है कि ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोडक्शन के भी अभी डिमांड बढ़ती जा रही है, यानी प्लांटेशन से लेके ऑर्गेनिक स्पाइसेस के ऊपर ध्यान दे रहे लोग। तो और वो इसका प्रोसेसिंग करके आप ऑर्गेनिक स्पाइसेस भी सेल कर सकते हो, वो भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। फिर यही स्पाइसेस जो है उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, स्पाइस ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो स्पाइस ऑयल का भी डिमांड बहुत बढ़ते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल KFC कंपनी मालूम रहेगा आपको, वो आप अभी आप देखोगे कि वो पाउडर नहीं, मसाला स्पाइसेस नहीं यूज कर सकते करते, वो लोग स्पाइस ऑयल्स यूज करते। वो ऑयल यूज करने से उनको एडवांटेज क्या होता है, पूरे कोने कोने में ऑयल पहुंच जाता है और वो पूरा टेस्ट यूनिफॉर्म टेस्ट सब जगह आ जाता है। तो वो कंपनी का देखिए बहुत सारे दूसरे कंपनीज भी स्पाइस ऑयल्स यूज करने शुरू किए, तो स्पाइस ऑयल्स का भी अभी बहुत स्कोप बढ़ते जा रहा है। करेक्ट, सिमिलरली कुछ जन को ऐसा रहेगा कि उनको मैन्युफैक्चरिंग में एंटर नहीं करना है, सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं, दूसरे से लिया अपने दूसरे को सप्लाई किया, वो भी अपॉर्चुनिटी। क्योंकि क्या होता है बहुत कंपनीज को इंडिविजुअल स्पाइस ढूंढ के परचेस करना डिफिकल्ट होता है। तो वो क्या करते हैं कि एक ट्रेडर को देते हैं, उसको बोलते हैं कि हमको ये सब स्पाइस सोर्स करके हमको आप एक ही बिलिंग में सप्लाई करो।
तो वैसे भी ट्रेडिंग वालों के लिए भी स्कोप है, तो वैसे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में जो कंपनीज रहेंगे वो अलग अलग स्पाइस वालों को ऑर्डर नहीं देते रहे बैठे, तो ये ट्रेडर जो रहते हैं उसको काम देते हैं, वो फिर इंडिया में से सब जगह से सोर्स करके वो कंपनीज को सप्लाई करते हैं। तो वैसे भी अपॉर्चुनिटीज, फिर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ा है, करेक्ट। तो एक्सपोर्ट में भी आप इंडिविजुअल रॉ स्पाइसेस भी दे सकते हो, फिर वो रॉ स्पाइस को प्रोसेस करके उसका पाउडर करके भी आप बेच सकते हो, फिर वो स्पाइस ब्लेंड्स भी बना के आप इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हो। तो अपॉर्चुनिटीज देखने जाओगे तो वेरी ह्यूज है, मल्टीपल, एक ही स्पाइस का ही बिजनेस है बट उसमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है, करेक्ट। इधर जस्ट स्टैटिस्टिक्स दिए हुए कि कितना हम लोगों ने यूएस मिलियन यूएस डॉलर्स हमने एक्सपोर्ट किए। ओके, नीचे का चार्ट देखोगे तो मार्केट साइज देखने जाओगे तो India spice market has unbranded spices sold loose, locally and branded ones packaged in modern stores. The branded segment is growing faster due to the organized retail and changing consumer demand. The revenue of Indian spice market was assessed at approximately 87,000 crores in 2022. 2022 में अपना 87,000 crores था। अभी प्रोजेक्टेड कितना है? 2030। अभी हम लोग 25 में है, अभी 5 साल बाकी है। तो 5 साल में स्पाइस का बिजनेस कितना बढ़ने वाला है सिर्फ इंडिया में ही? हाँ, वो 2 लाख करोड़ का बिजनेस होने वाला है। तो आप सोच सकते हैं वो 2 लाख करोड़ में आपको कितना बिजनेस करना है, उसमें का 1% करना है क्या आपको? 1%, 2 लाख करोड़ में 1% कितना हो जाएगा, बराबर। वैसे और एक स्टैटिस्टिक्स ऐसा है कि नेक्स्ट 5 ईयर में 5 स्पाइसेस कंपनी ऐसे रहेंगी जो 5,000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस करेंगे, नई कंपनी, करेक्ट। तो इतना पोटेंशियल है ये बिजनेस में। अभी इसमें मार्केट में आप देखोगे अलग अलग ब्रांड का मार्केट शेयर कितना है। ओके, फॉर एग्जांपल एवरेस्ट का देखोगे टोटल मार्केट शेयर इंडिया में 16% है। एमडीएच का देखोगे 10% मार्केट शेयर है। आची करके ब्रांड है उनका 8% है। शक्ति ब्रांड है उनका 5% मार्केट शेयर है। गोल्डी करके उनका 5% है। ऐसे हर एक का, प्राइवेट लेवल का देखोगे तो 1% है। बादशाह मसाला का देखोगे 2% मार्केट शेयर है, बराबर। यानी 87,000 करोड़ में 2%, यानी कितना बिजनेस होगा वो सोच लो, करेक्ट। तो आप भी एंटर करोगे तो आपको भी बहुत बड़ा मार्केट मिल सकता है, करेक्ट। इसलिए सबके लिए मार्केट ओपन है, एनीबडी कैन एंटर इनटू दिस बिजनेस। जो भी नया शुरू करेगा, आपका जो ड्रीम है ना, जिनको घर से शुरू करना है उनके लिए भी वो पॉसिबल है, जिनको बड़े स्केल पे डायरेक्ट करना है उनके लिए भी पॉसिबल। दोनों दोनों को पॉसिबल है, दोनों कंपनीज प्रॉफिटेबल हो सकती है, करेक्ट। ये ऑल ओवर इंडिया का अलग अलग ब्रांड का प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है उसका एक स्क्रीन है ये। फिर एप्लीकेशन देखोगे, स्पाइसेस का एप्लीकेशन देखोगे ना, तो एक तो क्या होता है, एनहांस और वेरी द फ्लेवर्स ऑफ फूड, फ्लेवर डिस्गाइजर्स का काम करता है। जो भी प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं तो सिर्फ विदाउट मसाला अगर प्रोडक्ट रहेगा तो अपने को इतना टेस्टी नहीं लगता है, बट जब ये वो मसाला का कॉम्बिनेशन ऐड होता है तो एक तो वो प्रोडक्ट का खुद का टेस्ट भी एनहांस हो जाता है, प्लस एडिशनल टेस्ट ब्लेंड आने से एक यूनिक फ्लेवर ब्लेंड हो जाता है। इसलिए वो एनहांसमेंट हो जाता है फूड फ्लेवर्स का। और कुछ प्रोडक्ट है ना वो उसमें इतना प्रॉपर टेस्ट नहीं रहता है, तो ये स्पाइसेस ऐड करके वो फ्लेवर डिस्गाइज करता है, दूसरा ही फ्लेवर उसके ऊपर ओवरलैप हो जाता है और वो प्रोडक्ट टेस्टी बन जाता है, करेक्ट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पाइसेस। फ्लेवरिंग एजेंट्स इन मेन मील्स, वेजिटेबल करीज, स्नैक्स एंड कन्वीनियंस फूड्स, सूप्स, बेवरेजेस, प्रोडक्ट, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, सॉसेज एंड ड्रेसिंग, फ्रोजन फूड्स में, यानी जहां जहां पे फूड कुक किया जाता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है, वहां स्पाइसेस यूज होते ही है। आप देखो रोड पे जो वेंडर्स रहते हैं, रोड पे जो वड़ा पाव बना के बेचता है, समोसा बना के बेचता है, उनको भी स्पाइसेस लगता ही लगता है। 5 स्टार में आप देखोगे वहां पे भी जो फूड बनता है वहां पे भी उनको स्पाइसेस लगता ही लगता है। कितना भी पुअर फैमिली होने दो उनके घर में स्पाइसेस लगने वाला ही है, और कितना भी रिच फैमिली होने दो उनके घर में भी स्पाइसेस लगने वाला ही है, करेक्ट। इसलिए एप्लीकेशन कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। प्रोसेसेस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, पोसेस इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने से क्या होता है, बहुत सारे स्पाइसेस है ना वो प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। जब हम लोग वो प्रोडक्ट में अगर प्रॉपर वे से यूज करेंगे तो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो बहुत सारे स्पाइसेस का प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। ओके, प्रोसेसेस एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज एंड प्रिवेंट्स फूड स्पॉइलेज। एग्जाम्पल यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल एंड चटनी। पिकल चटनी में स्पाइसेस ही प्रिजर्वेशन का काम करते हैं। ओके, तो पेस्टिसाइड फ्री एंड वैल्यूएटेड प्रोडक्ट फ्रॉम स्पाइसेस इंक्लूडिंग ऑयल्स, ओलेराइजेंस एक्सट्रैक्ट। तो पेस्टिसाइड फ्री भी हम लोग प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। मेडिसिन देखोगे
तो ये तो फूड, लेफ्ट हैंड साइड का फोटो देखोगे तो फूड फ्लेवर ब्लेंडिंग का काम चल रहा है, करेक्ट, फूड के लिए। फिर बीच में का देखोगे तो टैबलेट्स बीच में जो कटोरी में रखे हैं ना, वो जिंजर के टैबलेट्स है, जिंजर का पाउडर बनाया गया है, और उसके टैबलेट्स बनाए, कैप्सूल्स बनाए गए। वो कैप्सूल कितने को बिकते हैं? 3,500 रुपीज किलो से बिकते हैं, करेक्ट। तो स्पाइस, वो एक जिंजर एक प्रोडक्ट देखोगे ना, तो 3 इंडस्ट्री को केटर करते हैं। वो स्पाइस इंडस्ट्री को भी केटर करते हैं, मेडिसिन इंडस्ट्री को भी केटर करते हैं, एंड फूड इंडस्ट्री को भी केटर है। तीनों इंडस्ट्री बहुत बड़े बड़े। जब भी आपको एक्सपोर्ट करना है तो एज अ फूड बन एक्सपोर्ट करना है तो आपको एपेडा का मेंबर बनना पड़ेगा। आपको एज अ स्पाइस एक्सपोर्ट करना है तो स्पाइस बोर्ड का मेंबर बनना पड़ेगा। आपको अगर एज अ मेडिसिन एक्सपोर्ट करना है तो मेडिसिन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर बनना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये 3 अलग अलग बड़े बड़े इंडस्ट्री को, एक ही स्पाइस है, वो अलग अलग इंडस्ट्री को केटर करता है, करेक्ट। तो अभी हम लोग जो ये सब अपॉर्चुनिटीज देख के अभी उद्योग वर्धने में हम लोगों ने ये कोर्स डिजाइन किया है, जो स्पाइसेस मसाला स्पाइस ब्लेंड्स बनाने का कैसा है, और वो स्पाइस ब्लेंड का फैक्ट्री कैसे सेटअप करना है, उसके बारे में अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो उसमें हम लोग प्रैक्टिकली जो सीखने वाले हैं ना, तो पाव भाजी मसाला देखोगे, अभी हमने क्या किया है कि टॉप 10 आइडेंटिफाई, टॉप सेलिंग जो प्रोडक्ट्स है ना, टॉप ब्लेंड जो सेलिंग मार्केट में बिकते हैं, वो आइडेंटिफाई किए, उसका मसाला ब्लेंड हमने डेवलप किया हुआ है। वो मसाला ब्लेंड आपको सिखाया जाएगा। यानी आप डे 1 से वो मसाला ब्लेंड एक बार सीखोगे तो डे 1 से आपके खुद के ब्रांड से वो मसाला ब्लेंड मार्केट में बेच पाओगे। और अभी तक का इतने साल का एक्सपीरियंस है, 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, एक भी प्रोडक्ट अभी बिकॉज ऑफ टेस्ट, प्रॉपर टेस्ट नहीं है प्रोडक्ट को, इसलिए प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गए, ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं। प्राइसिंग कम ज्यादा होने से रिजेक्ट हुआ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट टेस्ट के वजह से रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो इतना बढ़िया टेस्ट आता है। यानी मार्केट में जो भी बेस्ट मसाला है ना, वो आप ये मसाला जो आप सीखोगे कोर्स में, वो मसाला सीखने के बाद आपका बेस्ट इन द मार्केट आपका हो जाए। तो प्लेसिंग करना है आपको, ब्रांडिंग करना है, एक हाई वैल्यू का ब्रांड अगर क्रिएट करना है आपको, ये मसाला ब्रांड आप सीखने के बाद आप खुद का हाई वैल्यू का ब्रांड मार्केट में लॉन्च कर पाओगे। क्योंकि ये मसाला हमने ना खुद डेवलप किए हुए, इंडिविजुअल मसाला टेस्ट ऐसे इंडिविजुअली डेवलप किए गए, करेक्ट। वो इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके वो मसाला नहीं है, करेक्ट, इसलिए आपको बहुत बढ़िया टेस्ट मिलते। अभी आप देखो, ये पाव भाजी का मसाला आप खुद का पैकिंग करके ब्रांड ला सकते हो, और उसका फोटो देखो कि कितना बढ़िया कलर आता है। वो बाजू में नींबू दिया है ना, वो लेमन दिया है, वो नींबू स्क्वीज करो, ऐसा ड्रॉप है करो। अभी शाम को आपने नाश्ता किया होगा, फिर भी आपको ना इमीडिएटली भूख लगेगा, वो खाने का मन करेगा। इतना टेस्टी, इतना बढ़िया, दिस इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। ओके, पाव भाजी मसाला देखोगे तो नंबर 2 पे आता है। ओके, नंबर 1 पे बाद में बताता हूँ कौन सा नंबर 1 पे आता है। सांबार मसाला साउथ में भी तो बहुत पॉपुलर है ही, नॉर्थ में भी बिकता है, ऑल ओवर इंडिया बिकता है, प्लस इंटरनेशनल मार्केट में भी सांबार मसालों को बहुत डिमांड, करेक्ट। अर्चना मैडम, आपके क्वेश्चंस लेटर ऑन हम लोग हैंडल करेंगे। तो वो सांबार मसाला इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। फिर छोले मसाला, वो भी ऑल ओवर इंडिया बिकता है, इंटरनेशनल मार्केट में भी बिकता है, वो भी हम लोग उसके ब्लेंड्स भी सीखेंगे। किचन किंग मसाला है, कोई भी प्रोडक्ट रहता है, किंग नाम में ही किंग है, तो प्रोडक्ट का टेस्ट एनहांसमेंट का काम करता है, करेक्ट। तो आपका प्रोडक्ट में और एनहांसमेंट, तो किचन, हर एक किचन में किचन किंग मसाला रहेगा, और वो लिटिल बिट यूज करेंगे, उनका जो भी मसाला है वो एनहांसमेंट का काम करता है, करेक्ट। मालवणी मसाला जो महाराष्ट्र बेस्ड है, ये भी आप देखो बहुत सारे मसाले जैसे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मालवणी मसाला, कुछ कंपनीज क्या करते हैं, एक ही मसाला है, वो चिकन के लिए मसाला का नाम करके चिकन मसाला करके बेचते हैं, फिश के लिए प्रॉन्स मसाला करके प्रॉन्स के लिए बेचते हैं। यानी एक ही मसाला है, उसका नाम अलग अलग करके, पैकिंग अलग करके सेम मसालों को बेचते। ओके, वेजिटेबल ग्रेवीज के लिए वो मसाला का पैकिंग करके बेचते हैं, एक ही मसाला ब्लेंड है, बट वो अलग एप्लीकेशन करके उसमें कितना मसाला यूज करके उसका अलग रेसिपी दिखा के अलग पैकिंग करके बेचते हैं। गोड़ा मसाला भी महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर रहता है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। फिर संडे मसाला है, जो स्पेशल डे के लिए स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उसमें यूज किया जाता है। चाट मसाला, ये तो इंटरनेशनल लेवल में लोकली भी बहुत पॉपुलर रहता है, ऑल ओवर साल भर बिकते रहता है। मिल्क मसाला है, चिकन मसाला है, ओके, वो सीखेंगे। फिर बिरयानी मसाला इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। आप देखोगे ना होम डिलीवरीज में जो प्रोडक्ट बिकते हैं, वो टॉप सेलिंग कौन से प्रोडक्ट है? टॉप सेलिंग इज बिरयानी। एवरी हाफ अ मिनट वन बिरयानी सोल्ड इन इंडिया। हर एक हाफ मिनट में एक दो होम डिलीवरी में बिकता है, एवरी हाफ में। यानी कितना डिमांड है देखो बिरयानी के लिए। और हम बिरयानी के में जो टेस्ट आता है वो मसाले से आता है।
तो ये मसाला आप सीखोगे तो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट का आपका मसाला बिरयानी मसाला हो जाएगा। अभी वो टॉप सेलिंग में कच्ची दाबेली भी मसाला टॉप सेलिंग में आ गया, तो वो भी प्रोडक्ट आप डेवलप करके डेवलप आप सीखोगे तो आप खुद के ब्रांड से मार्केट में लॉन्च कर सकोगे। करेक्ट। तो अभी देखोगे कि स्पाइसेस फैक्ट्री जब भी आप सेटअप करोगे तो कौन से एक्टिविटीज रहते हैं। तो स्पाइसेस रॉ मटेरियल्स आ गए, उसको आपने क्लीन किया, ओके, उसमें सेपरेट किया, ग्रेडेशन किया, फिर स्टेरिलाइज करना पड़ता है। अभी स्टेरिलाइजेशन में अलग अलग मेथड्स आते हैं। वो करने के बाद आपको रोस्ट, कुछ प्रोडक्ट को रोस्ट करने पड़ते हैं, कुछ प्रोडक्ट को डिहाइड्रेट करने पड़ते हैं, मॉइस्चर निकालना पड़ता है। वो निकालने के बाद फिर उसको मिलिंग या ग्राइंडिंग किया जाएगा। ग्राइंडिंग करने के बाद उसको ड्राई करेंगे, फिर उसका अगर ब्लेंड्स बनाना है तो ब्लेंड्स का मिक्सिंग करके वो पैकिंग करके मार्केट में बेच दिया जाएगा। करेक्ट। तो ये सब एक्टिविटीज एक स्पाइस फैक्ट्री में चलती है। यानी सबसे पहले जब ये आता है रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल कहाँ से आया है, तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है और उसमें माइक्रोबियल काउंट कितना है। तो आने के बाद अपने को क्लीन करना पड़ता है। क्लीन करते समय उसको स्टेरिलाइज भी करना पड़ता है। यानी जो भी बैक्टीरियाज है वो सब किल करने पड़ते हैं अपने को। उसमें डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे, वो फॉरेन पार्टिकल्स कुछ रहेंगे, वो क्लीन करने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं। वो निकालने के बाद फिर वैसे रॉ पैक करना है तो रॉ आपका हो जाएगा। उसको आपको प्रोसेस करना है तो कुछ कंपनीज रोस्ट करते हैं, बट अभी नए जो कंपनीज आते हैं वो रोस्टिंग नहीं करते, अभी वो डिहाइड्रेट करते हैं। क्योंकि यार रोस्टिंग पानी निकालने के लिए रोस्ट करते थे, बट वो रोस्ट करते समय ऐसा एक्सपीरियंस आया लोगों को कि उसमें से स्पाइस ऑयल जो होता है वो निकल जाता है। इसलिए फिर अभी वो डिहाइड्रेट करते हैं। डिहाइड्रेट करके उसको फिर पाउडर बनाते हैं, उसको मिलिंग करके ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाएंगे। वैसे ही पैक करके भी आप दे सकते हैं, या फिर उसका अलग अलग ब्लेंड्स बनाना है तो ब्लेंड्स बना के भी आप कर सकते हैं। तो अब ये प्रोजेक्ट अगर आपको सेटअप करना है, ओके, तो ये प्रोजेक्ट अगर सेटअप करना है, जिनको होम से घर से शुरू करना है, उनके लिए क्या पॉसिबल है। घर में आपके पास जो इक्विपमेंट्स है, जो गैस है, रोस्टिंग पैन है, ओके, वो सब यूज करके सिर्फ आपको एक सीलिंग मशीन, एक पल्वराइजर, एक स्पाइस ग्राइंडर लेना पड़ेगा आपको, और वजन काटा, ये इतना इक्विपमेंट्स लेते हो तो आपका छोटा घर में रोज का 20 किलो 25 किलो का प्रोडक्शन आप कर पाओगे। यानी आपका 10-15 हजार 20 हजार में ही आपका प्रोजेक्ट सेटअप शुरू हो सकता है घर में जिनको करना है। और वो करके अगर आप 20 किलो रोज का करते हो तो 1 किलो के पीछे आपको 100 to 200 रुपीज केजी पर केजी प्रॉफिट छूटता है। अगर 200 रुपीज केजी प्रॉफिट छूटता है, 20 किलो करोगे रोज का, आपको रोज का आपको 4 हजार रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। महीने भर में 25 डेज काम करोगे तो 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है। यानी घर पे करके भी, स्पाइसेस का बिजनेस करके भी आप 4 लाख रुपीज का प्रॉफिट कर सकते हो। और जिनको बड़े स्केल पे करना है, तो जिनको 100, अभी बड़े स्केल पे यानी B2B जिनको करना है, उनके लिए सजेशन ऐसा है कि एटलीस्ट 100 kg का आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी होने वाला फैक्ट्री होना चाहिए। तो 100 kg प्रोडक्शन करने के लिए आपको जो भी मशीनरीज लगेंगे, वो 3.5 से 4 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा। तो उसमें क्या क्या आएगा, एक डिहाइड्रेटर मशीन आएगा, रोस्टिंग मशीन आएगा, पल्वराइजर आएगा, और वेइंग स्केल, सीलिंग मशीन, वर्किंग टेबल, इलेक्ट्रिक पॉइंट वगैरह सब आएगा। तो 4 लाख मशीनरीज का आएगा, और 2 to 3 लाख वर्किंग कैपिटल पकड़ते हो तो आपका 6-7 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है। उसमें आपका रोज का 100 kg पर डे आपका प्रोडक्शन हो सकता है। 100 to 200 kg वही फैक्ट्री में आप सेटअप कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो, उतना इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। तो जिनको और बड़ा करना है, उस हिसाब से आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा। ओके। फिर आप कोर्स में अलग अलग हम लोग 15 वैरायटीज ऑफ मसाला सीखेंगे। प्रैक्टिकली लाइव प्रैक्टिकल हम लोग इसमें देखेंगे। ओके। फिर वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम लोग, स्पाइस बिजनेस कैसे शुरू करना है, जिनको घर से शुरू करना है, जिनको इंडस्ट्रियल स्केल पे करना है, वो कैसे शुरू करना है। रॉ मटेरियल्स के बारे में गाइडेंस रहेगा, मशीनरीज के बारे में गाइडेंस रहेगा, बिजनेस प्लान कैसे करना है, फैक्ट्री सेटअप कैसे करना है, ये सब आपको ये कोर्स में आपको कवर हो जाए। Yes, thank you so much, sir, for wonderful guidance. कोर्स किया मैंने कोरोना में डिहाइड्रेशन का सर से ही। उसके बाद मैंने मसालों का किया। लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको सेट करते करते घर से मैं पहले फूड प्रोसेसिंग में करती थी। रोज का 15 किलो माल बनता था मेरा। हर रोज फूड प्रोसेसिंग मशीन पे हर रोज 15 kg माल बनाने का, और उसको कैंटीन में हर जगह होटल वालों को पहले थोड़ा थोड़ा सैंपल फ्री में देना पड़ता था। अभी छोटा छोटा डब्बी में, जैसे एक डब्बी में 10-15 ग्राम लेके जाती हूँ, उसके ऊपर मुझे ऑर्डर मिलती है 10 किलो, 12 किलो, 13 किलो, 5 किलो।
होटल वाले खुद खुद आते हैं हमारे पास। तो लेकिन पहले मुझे, जब मैंने कोर्स किया, तो सर ने इतना हेल्प किया कि हर वक्त कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फोन किया तो सर उठाते थे, और इतना सिखाते हैं कि एक आध जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कुछ कम आ गया, कभी लवंग कम आ गई, कितना भी लाओ, तो कभी कभी होता है ऐसा सिचुएशन कि कुछ कम पड़ जाता है थोड़ा बहुत, तो उसको कैसे मैनेज करने का, क्या चीज से उसकी कमी हम उसमें वो टेस्ट इन्हांस कर सकते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। स्टार्टिंग में मैंने फूड प्रोसेसिंग पे बनाया, उसके बाद जैसे ऑर्डर बढ़ने लगी तो मेरे फ्रेंड का कांडप था, तो वहां जाके मैं रोज 10-12 किलो माल लेके जाने का, कूट के लाने का, घर आके पैकिंग करने का, फिर डिस्पैच करने का। उसके बाद हमारे इधर नासिक में खादीग्राम उद्योग है, तो वो बोले आप अगर हमारे इधर 15 दिन का कोर्स सिर्फ नाम के लिए कर लो, फिर हम आपको उसमें जो फुट मशीन थी उनकी, 6 मशीन थी, कांडप, डिहाइड्रेटर मशीन, और एक पल्वलाइजर था, रोस्टिंग मशीन थी, और उनकी एक रूम थी पूरी, तो वो हम आपको भाड़े पे दे देंगे। तो 5,000 मंथली देती थी मैं, लेकिन वहां से मेरे मसाले पूरे सेट हुए कि रोज 1-1.5 किलो 5 किलो मसाला बना के देखने का, कि इसमें क्या कम करना पड़ेगा, क्या ज्यादा करना पड़ेगा, क्या कम करने से टेस्ट आएगी, उसकी क्वालिटी, और उसका पूरा रेट में भी बिठाना पड़ता है। हमने बहुत बना लिया, 1,000 रुपए किलो का बनाया, लेकिन आगे वाला 1,000 रुपए किलो में लेगा नहीं, उसमें कम कीमत में भी चाहिए और अच्छी क्वालिटी भी चाहिए। तो वो सब बिठाते बिठाते मुझे 2 साल चले गए, और 2 साल के बाद मैंने अभी खुद की फैक्ट्री चालू करके मुझे 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए। तो अभी वेल सेट है। अभी वो हमको बिजनेस हमको संभालता है, पहले हम बिजनेस को संभालते थे, अभी वो हमको संभालता है। और इतनी ऑर्डर है कि नासिक में जितने भी बच्चों को पोषण आहार जाता है, खिचड़ी जाती है, तो वो नासिक के सभी खिचड़ी कैंटीन को मेरे मसाले जाते हैं, कंपनी की 15 कंपनियों को मटेरियल जाता है। लेकिन मार्केटिंग के लिए सर सब सिखाएंगे, मटेरियल कैसा बनाने का, क्या करने का, सब कुछ, मशीन भी सिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मार्केटिंग और उसके ऊपर काम करना, जो सर सिखाएंगे उसके ऊपर हम अपना स्किल लगाना पड़ता है। और वो लगाने के बाद जब हम काम करेंगे, तो मार्केटिंग के लिए भी खुद को भागना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ सर ही कस्टमर ला के दे, सब सर करके दे, ऐसा नहीं होता, हमको खुद को भी एफर्ट लेना पड़ता है। तो बहुत, अभी तो मेरा एक इस साल एक्सपोर्ट का चल रहा है, करना है, अभी जैसा होगा वैसा देखते हैं। बाकी ग्रेट, ग्रेट मैम। आपके प्रोडक्ट बताइए ना मैम, आपने क्या क्या प्रोडक्ट है, पैकेजिंग हाँ, बताइए आपका। ये किचन किंग मसाला है मेरा, यस। ये ½ किलो, सभी प्रोडक्ट मेरे ½ किलो में है। पहले मैं स्टार्टिंग में सिल्वर पीपी बैग थी उसमें देती थी, उसके बाद सब लोग बोले नहीं ये नहीं चाहिए, फिर मेरा सिल्वर बैग आया, उसके ऊपर स्टिकर आया, लेकिन ये कंपलसरी है। अभी मैं भी मार्केट में घूमती हूँ ना, तो कंपलसरी है, आप कुछ भी बेचो, कुछ भी करो, फूड इंडस्ट्री में काम करना है तो पहले फूड लाइसेंस निकालने का, प्रोपेक्ट निकालने का, और उद्यम निकालने का, उसके बाद ही बाहर निकालने का, नहीं तो नहीं निकलने का। क्योंकि रूल बहुत स्ट्रिक्टली आया है, बहुत। पहले फूड लाइसेंस निकालने का, उसके बाद कुछ भी नहीं करने का। अभी इसके ऊपर हमारा आईएसओ आया हुआ है, दिख रहा होगा, ये आईएसओ है, पीछे बारकोड है, ये बारकोड है। इधर हमने मशीन ली है, कोडिंग मशीन, ये पूरा कोडिंग आता है। इसके ऊपर हमारा किस मंथ में कौन से, यानी महीने के 4 आठौड़े होते हैं, तो उसमें से कौन से ABC ऐसा, वो भी आया है, पैकेजिंग डेट, एक्सपायरी डेट, और बाद में लास्ट में उसका कॉस्टिंग आता है। अभी ये मिर्ची पाउडर है, इसमें भी बहुत होता है। अभी आप देखेंगे मेरे हर एक पैकिंग के ऊपर ये जो पिक्चर है, ये सभी के ऊपर एक ही है। ये देखिए, मिर्ची के ऊपर, किचन किंग के ऊपर, ये काला मसाले के ऊपर। इसमें भी हम कर सकते हैं, जो जिस चीज का मटेरियल है, जिस चीज का मसाला अंदर है, उसका हम ऊपर पिक्चर लगा सकते हैं, लेकिन उसमें कॉस्टिंग ज्यादा जाती है हमारी, क्योंकि उसमें उतने कलर लगते हैं। तो वो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने अभी सभी तरफ
एक ही लिया है। सभी ये हल्दी पाउडर है, ये गरम मसाला है मेरा, ये मटन मसाला है, और बॉक्स पैकिंग भी की है मैंने। ये 10-10 वाली बॉक्स पैकिंग है। इसके लिए हमको छोटा फिलिंग मशीन लेना पड़ेगा। और अभी तो ये पैकिंग भी नहीं चलती। अभी तो वो पट्टी वाली पाउच पैकिंग आती है, 5 रुपए वाली। तो उसमें भी ऐसे पैकिंग, ये जो बड़ी पैकिंग है इसमें वो छोटी पैकिंग आती है, लेकिन वो बहुत चलती है क्योंकि दुकानदार को ये रखने के लिए, इसको रखने के लिए रैक चाहिए। वो बॉक्स अगर दब गए तो वो फिर वापस आते हैं। तो पट्टी पैकिंग उनको, वो गिर भी गई तो फिर से ऊपर डाल सकते हैं, तो उनका वेस्टेज कम निकलता है। हम्म, तो ऐसा हम जो भी करते हैं, तो करते वक्त जब कुछ भी करते हैं, कॉस्टिंग बोल ले लो, क्वालिटी ले लो, पैकेजिंग ले लो, जो भी करो, लेकिन सब तरफ जिधर जिधर माल जाएगा उस सब सब जगह की जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर होती है। सब तरफ। अभी ये बॉक्स मॉल में भी दे दिए, तो वहां भी मुझे देखना पड़ेगा, इनको कम जगह लगनी चाहिए, ये हैंडलिंग के लिए इजी चाहिए। सब कुछ देखना पड़ता है, नहीं तो मटेरियल रिटर्न आता है फिर। सब सब कुछ, सबका सब कुछ देखना पड़ता है। करेक्ट। जैसे अभी मेरे पास मटेरियल लेने के लिए आते हैं, कोई 10 किलो लेने के लिए आता है, कोई एक 1.5 किलो लेने के लिए आता है, तो उनको बैग भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अभी कैंटीन को माल जाता है, उनको बोरी भी जो 30 किलो 50 किलो की बोरी भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। कुछ लोग शॉप पे आते हैं तो वो इजी है, कुछ लोगों को मुझे गाड़ी करके दे के आना पड़ता है। इसे सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, तभी आगे आदमी चलता है। और एक इम्पोर्टेंट बात कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन चलते ही है, उसके बिना बिजनेस होता ही नहीं। जैसे रात के बाद ही दिन आता है, उससे पहले दिन आता नहीं। तो वैसे ही जो कोई अपना अंधेरे में भी टिका रहेगा ना, वही दिन में टिकेगा। नहीं तो दिन में तो सभी कुछ चलते हैं, जो अंधेरे में चल पाएगा ना, वही दिन में चल पाता है। जैसे जो अप्स आया, बिजनेस में कुछ आया, तो उसको भी संभलना पड़ता है। तभी जब बिजनेस ऊपर चलेगा तो चल सकते। बिजनेस में जब अड़चन आती है ना, उस टाइम भी उसको चलना पड़ता है। अगर आपने अड़चन आई और छोड़ दिया तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ग्रेट। एंड मैम अभी आपका क्या सेल्स हो रहा है, कितना टर्नओवर हो रहा है? अभी मेरा मंथली 2.5 लाख 3 लाख तक सेल है। वाओ, ग्रेट। एंड मतलब अभी आपका क्या था पहले, क्या था और अभी क्या है? पहले मैं जीरो से थी। हम्म। यानी मेरे हस्बैंड ने 10,000 का मटेरियल ला के दिया था। वो बोले कुछ खराबी हुई तो मेरी होगी, लेकिन आज ही मेरी शॉप पे गाड़ी आई अभी 8 बजे, तो 80,000 की एक गाड़ी आई है। वो वाह। भी पूरा मटेरियल नहीं, उसमें सिर्फ 5-6 आइटम ही बुलवाए मैंने, वो भी 80,000 के आए हैं। लेकिन वो भी मुझे कम लगता है, इतना ही आया, ये तो कुछ भी नहीं है। ग्रेट मैम, ग्रेट। मतलब आपने, मतलब देखिए आपने एक रियलिटी बताया बिजनेस के बारे में कि ये बिजनेस में आना है तो आपको, जो भी ऑडियंस जुड़े इस वेबिनार में, तो मैम ने आपको रियलिटी बताया। अगर आपको इस बिजनेस में आना है तो आपको 100% एफर्ट्स देने हैं, आपको कंसिस्टेंट रहना यस, है। अप्स एंड यस, डाउन्स यस। आएंगे बट उसमें आपको और संभाल के और रखना एक है। बात मुझे मेंशन करनी है, क्योंकि मैं भी अभी मार्केट में देखती हूँ बहुत से लोग तुरंत फैक्ट्री, तुरंत मशीन लेके बैठने का नहीं। पहले किसी से आप ट्रेडिंग करो, बाहर से मटेरियल लाओ, उसको मार्केट में घुमाओ, मार्केट सर्वे करो, उसके बाद। क्योंकि जब मशीन आ जाता है ना, बैंक का हफ्ता चालू हो जाता है, सब कुछ चालू हो जाता है, जगह का भाड़ा चालू होता है, पूरा मीटर घूमने लगता है। फिर वो मीटर घूमने लगेगा ना, दिमाग का मीटर बंद हो जाता है। इसलिए पहले दिमाग का मीटर चालू करने का, फिर बाद में वो मीटर चालू करने का। ट्रू, ट्रू, ट्रू। बहुत, मतलब मैम ने बहुत प्रैक्टिकल एडवाइजेस दिए हैं इस इंडस्ट्री में कैसे आना है, कैसे आपको सस्टेन करना है। देखिए, आप जब शुरुआत में ट्रेडिंग करते हो तो आपको मार्केट का अंदाजा आता है। ये आप कंसिडर कीजिए कि इससे मार्केट सर्वे समझ जाएगा आपको कौन से प्रोडक्ट रनिंग है, क्या क्वांटिटी में बेचना चाहिए, क्या प्राइस है एग्जैक्टली प्रोडक्ट का, मार्केट में क्या गैप है। अगर आपको गैप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आप प्रोडक्ट आपका नहीं सक्सेसफुल कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन है।
तो मैम ने एकदम सही बताया कि आप पहले ट्रेडिंग करो, पहले इस इंडस्ट्री समझ लो, कनेक्ट्स बनाओ, डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बनाओ, बायर का नेटवर्क बनाओ, उससे आपको हमेशा फायदा होगा। एंड क्योंकि ये तो बहुत सही बताया कि एक बार जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो इसमें, अगर आप वो ब्याज पे कर रहे हो, लोन पे कर रहे हो, तो आपका वो मीटर चालू हो जाएगा। बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है तो ऑफकोर्स आप वो कर सकते हो। बट वो एक इन्वेस्टमेंट, ये एक बर्डन नहीं बनना चाहिए आपके लिए, वो इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, बिजनेस के लिए कैश फ्लो जनरेट करना चाहिए। तो ये मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। एंड देखिए, ये कॉन्फिडेंस, ये प्रोग्राम के बाद जब बिजनेस शुरू किया, तो ये कॉन्फिडेंस आज आप मैम का देख सकते हो कि कितने कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं। आपने टर्नओवर अभी सुन लिया, तो आई मीन इतना अच्छा हो। अगर कोई जीरो से आप मैम का जर्नी है। एंड मुझे तो जितना याद है कि मैम का एक बार हाथ भी कट गया था मशीन में, राइट? उतने हाँ, एफर्ट, क्या क्या हुआ था? हाँ देखो। उंगली जी। हाँ देखिए लेकिन तो। मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला और तुरंत फैक्ट्री पे थी, सब लोग घर पे राह देख रहे थे कि अभी घर पे आएगी और हम हाथ देखेंगे, तो मैं फैक्ट्री पे जाके बैठी। तो ये मतलब ये हमने देखा है पर्सनली, ये जर्नी मैम का बहुत क्लोजली देखा है। एंड कितना उनमें मेहनत है, कितनी लगन है, ये हमें पता है। हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को हम हमारे हमेशा सुलोचना मैम के यूनिट पे भेजते हैं कि जाइए देखिए वो कैसे कर रहे हैं, सो दैट आपको उससे इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले। एंड ऑफ कोर्स इस प्रोग्राम में आप जुड़िए। सो ग्रेट मैम, आपका नंबर चैट बॉक्स पे मैंने डाला है, बट आपके कुछ हाँ, डिटेल्स आपको और भेजने हैं तो प्लीज चैट बॉक्स पे डालिए। हमारा पर्पस यही रहता है कि ये ऐसे जो मेहनती लोग हैं, जो लोग छोटे बिजनेस छोटे से शुरुआत करें, उनको और बढ़ावा दिया जाए। और हमारे जो एल्यूमनाइज है, जिन्होंने हमारा कोर्स करने के बाद बिजनेस किया है, उनको बढ़ावा दिया जाए और उनका बिजनेस प्रमोट करने के लिए प्लेटफॉर्म ओपन किया आप जाए। तो मेरा यही नंबर दे दीजिए, जिनको प्रॉब्लम आएगा फोन कर दीजिए, मैं पूरी हेल्प करूंगी। यस यस, ग्रेट। एंड डेफिनेटली जिनको उनके साथ पार्टनर करना है, दे आर ऑफ कोर्स, उनको एक्सपांड करना है उनके जो भी है, तो आप यू कैन ऑलवेज पार्टनर विथ हर। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। मैम अगर आपके लिए सबको कुछ बेस्ट ऑफ क्वेश्चन, लक। आपके लिए कुछ क्वेश्चन है तो आप रुक सकते हो क्या? आपको अगर टाइम है तो। हाँ, हाँ, अब रुक पाऊंगी। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है, ओके। सो मैं क्विकली अभी प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये जो सुलोचना मैम ने जो हमारा कोर्स किया है, उसका मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो उद्योग वर्ग का ये जो, और जो आज का वेबिनार में हमने सबने सुना, तो ये हमारा एक स्पाइसेस प्रोसेसिंग का कोर्स है, जिस कोर्स में हम आपको पूरा एंड टू एंड स्पाइसेस का बिजनेस के बारे में गाइडेंस करते हैं। तो हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस इन स्पाइसेस एंड ग्लोबली इसको कैसे बेचे। तो इसमें हम अलग अलग आपको ब्लेंड्स भी पढ़ाते हैं, 15 से अधिक ब्लेंड्स है जो लाइव प्रैक्टिकली हम आपको सिखाते हैं। एक्चुअली जो आज आज हमारे साथ क्यू एंड ए में अमृता मैडम ही ज्वाइन हुए, जो ये ब्लेंड्स का प्रैक्टिकल आपको इस कोर्स में सिखाते हैं। तो क्यू एंड ए में आज आपको अमृता मैम सपोर्ट करने वाला है। तो इस प्रोग्राम में हम आपको 15 से अधिक ब्लेंड्स प्रैक्टिकली सिखाते हैं, गाइडेंस पूरा करते हैं, होम से लेके इंडस्ट्रियल स्केल तक, ब्रांडिंग, सेल्स, एक्सपोर्ट, वो पूरा गाइड करते हैं। एंड हमारा एक पैन इंडिया एलुमनाई कम्युनिटी है, जिसमें सुलोचना मैडम भी एडेड है। तो ऐसे जितने भी लोगों ने बिजनेस किया है स्पाइसेस का, वो सारे दो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी है। तो आपको इजीली नेटवर्क मिल जाता है जो स्पाइसेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ये जो प्रोग्राम है, ये 3 वीक्स का प्रोग्राम है। इसमें हम अलग अलग इनपुट्स कवर करते हैं। स्टार्ट्स विद टेक्निकल एस्पेक्ट्स, सो ओवरव्यू ऑफ स्पाइस इंडस्ट्री। तो इसमें रॉ ब्लेंड्स, स्पाइसेस कहाँ क्या क्या होते हैं, फिर उसके बाद लोकेशन कहाँ है, मतलब हर एक स्पाइसेस कहाँ कहाँ मिलता है, रॉ मटेरियल, फिर टेस्टिंग मेथड क्या है, स्पाइसेस का क्वालिटी कैसे चेक करें, ये हम आपको पूरा गाइड करते हैं। फिर उसके बाद एक स्पाइसेस का यूनिट सेटअप अगर करना है तो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन करना है, क्या पैरामीटर है, मशीनरी सिलेक्ट करना है, क्या पैरामीटर है, क्वालिटी कंट्रोल अगर आपको अच्छा रखना है तो क्या पैरामीटर है, ये हम आपको पूरा गाइड करते हैं। फिर उसके बाद हम आपको सारे ब्लेंड्स का प्रैक्टिकल सिखाते हैं, क्योंकि आपको और ये जो ब्लेंड्स है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, मतलब एक कमर्शियल ग्रेड पे हम आपको सिखाते हैं। तो पाव भाजी मसाला, बिरयानी मसाला, टी मसाला, दाबेली मसाला, ये सब कैसे बनाए, ये हम आपको पूरा गाइड करते हैं। फिर और भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो मिल्क मसाला, मालवनी मसाला, गोड़ा मसाला, चाट मसाला, किचन किंग, चिकन सांबर, पंजाबी छोले मसाला, तो इतने सारे वैरायटी ऑफ मसाले हम आपको कवर करते हैं। एंड अलोंग विद डे 1 पे हम सबके रिक्वायरमेंट समझते हैं।
तो जितने भी लोग इस कोर्स में जुड़ते हैं, हम सबको क्या क्या ब्लेंड्स में इंटरेस्ट है, अलग अलग स्टेट से जुड़ते हैं, तो वो सारे समझ के हम डे वन पे डिसाइड करते हैं कितने ब्लेंड्स कवर करने, एंड देन अकॉर्डिंगली हम प्रोग्राम कस्टमाइज करते हैं। फिर उसके बाद आपको ब्लेंड्स तो बनाते आया, बट फिर उसके बाद प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कैसे निकाले, क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल कॉस्ट है, प्रोसेस कॉस्ट है, मशीनरी कॉस्ट है, बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कैसे निकाले, पैकेजिंग मटेरियल कैसे डिसाइड करे, उसका शेल्फ लाइफ कैसे एनहांस करे, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे बढ़ाए स्पाइसेस प्रोडक्शन करते वक्त, तो वो हम पूरा गाइड करते हैं। फिर उसके बाद पूरा मॉडल बिजनेस सेट करने के लिए क्या क्या चीजें लगती है, तो B2B B2C मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज है, मार्केटिंग कॉस्टिंग, एक बिजनेस स्ट्रेटेजी कैसे बनाए, एंड ग्लोबल एंड रीजनल का स्पाइसेस मार्केट क्या है, ये हम आपको पूरा गाइड करते हैं। एंड फिर उसके बाद हम आपको अलग अलग बिजनेस के सेशंस होते हैं। तो क्योंकि बिजनेस सेट करना है तो आपको अलग अलग चीजों का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग आना चाहिए, आपको विजन मिशन सेट करके आना चाहिए, आपको बिजनेस सेट करना है। तो जैसे मैम ने भी बताया कि फूड सेफ्टी का लाइसेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, FSSAI का, तो वो कैसे निकाले, उसके अलावा और क्या पैरामीटर है, घर से शुरू करना है तो कितने लाइसेंस लगते हैं, इंडस्ट्री सेट करना है तो कितने लाइसेंस लगते हैं, फिर आपको बिजनेस प्लान प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए, ये भी हम आपको गाइड करते हैं। क्योंकि अगर आपको इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, सब्सिडी भी मिलती है, मतलब 50 to 60% आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट गवर्नमेंट भी आपको पे कर सकती है, बट ये लोगों को नॉलेज नहीं होता है। एंड इंडस्ट्री सेटअप करने के बाद ये इंसेंटिव नहीं मिलता है, सब्सिडी नहीं मिलता है, ये शुरुआत में ही मिलता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो ये भी हम आपको गाइड करते हैं। प्रोजेक्ट प्लान कैसे बनाए, क्योंकि अगर आपको बैंक को लोन के लिए अप्लाई करना है तो वो कैसे करे, वो गाइड करते हैं। एक्सपोर्ट में क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसके लिए क्या कंप्लायंसेस है, बायर कैसे ढूंढे, फिर रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करे, क्योंकि आपको रिटेल में बेचते आना चाहिए, तो क्या बायर के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। एंड फिर प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करें, क्योंकि इतने सारे हैं, तो आपके लिए क्या सक्सेसफुल वेंचर हो सकता है, मार्केट सर्वे कैसे करें, तो जैसे मैम ने बताया कि ट्रेडिंग करके आप अच्छा मार्केट सर्वे कर सकते हो। तो ऐसे बहुत तरीके हम आपको इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है, इसमें अलग अलग मेंटर्स गाइड करते हैं, सुदेश सर गाइड करते हैं, शुभम राव सर है, आदित्य सर है, अमृता मैडम है, बहुत सारे मेंटर्स इसमें आपको गाइड करते हैं, जो वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है, जो टेक्निकली एक्सपर्ट है, वो इस प्रोग्राम में पूरा गाइड करते हैं। एंड सक्सेस स्टोरीज बहुत है, अभी आप देख सकते हो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम के बाद बिजनेस शुरू किया है। ये सुलोचना मैम का भी यहाँ पे नाम है, बट ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने इस प्रोग्राम के बाद बिजनेस शुरू किया। ये सबके हमने वीडियोस लिए है। ये हमारे मीनल जैद मैडम है, जिन्होंने जालना में बहुत बड़े स्केल का फैक्ट्री किया है, आज वो 40 लाख से ज्यादा टर्नओवर कर रहे हैं, और उनके पास 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज है। उन्होंने भी जीरो से शुरुआत किया है, तो वो सब स्टोरीज आप हमारे देख सकते हो। एंड ये प्रोग्राम भी सारे लाइव सेशंस होते हैं, हर सेशन में आपको Q&A होता है, हर एक सेशन 1.5 घंटे का होता है, 3 वीक से चलता है। बैच साइज है लिमिटेड, 30 पार्टिसिपेंट का है। प्रोग्राम के बाद हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी है। बहुत सारे लोगों के फीडबैक्स ऑलरेडी हमने आज तो सुना, बट अगर आपको और भी देखने हैं तो यहाँ पे आप वेबसाइट पे देख सकते हो, बहुत सारे लोगों को आप कनेक्ट भी कर सकते हो। ये जितने भी एल्यूमनाइज है, जिन्होंने बिजनेस शुरू किया, आप उद्योगवर्धिनी के इंस्टाग्राम पे जाइए, आप जरूर उन्हें कांटेक्ट भी कीजिए। हम बहुत चीजें आपके साथ ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको इनसे मोटिवेशन भी मिलेगा, और हमारे एल्यूमनाइज को आपसे बिजनेस भी मिलेगा, या उनसे आपको कनेक्ट करने से नेटवर्क भी मिलेगा। तो इसलिए हम चीजें ट्रांसपेरेंट रखते हैं काफी। एंड इस प्रोग्राम में सारे लाइव सेशंस भी होते हैं एंड लाइव प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। तो ये सारा इंडस्ट्री स्केल पे कैसे ब्लेंड बनाना है, ये भी हम आपको प्रैक्टिकली कवर करते हैं। तो ये कोर्स का जो लिंक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने आपको चैट बॉक्स पे दिया है, इस लिंक पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। एंड एक स्पेशल बेनिफिट जो होता है इस प्रोग्राम के बाद, कि वो है आपको इस प्रोग्राम के बाद एक हमारा एल्यूमनाई का एक्सेस मिलेगा। तो जिन्होंने हमारा स्पाइसेस का प्रोग्राम किया है, उसमें से कुछ चुनिंदा मेंबर्स हमारे इसमें जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत सारे मेंबर्स इसमें जुड़े हुए हैं, और ये हमारा पैन इंडिया का नेटवर्क है ऑलरेडी। तो जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है वो सारे अपने डिटेल्स डालते हैं, आपस में बहुत सारा ट्रांजेक्शन्स होता है। तो ये सारा आप देख सकते हो कि सब पार्टिसिपेंट्स हमारे अपने बिजनेस के बारे में डिटेल्स डालते हैं। एंड ये स्पेसिफिकली स्पाइसेस का ग्रुप है, तो इस ग्रुप के द्वारा आपको रॉ मटेरियल सप्लायर भी मिलेंगे, आपको एंड कंज्यूमर भी मिलेंगे, आपको पूरे इंडिया में नेटवर्क मिलेगा। ऐसे देखिए हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने बिजनेसेस शुरू किए,
एंड यहाँ पे वो अपने ऑर्डर्स भी डाल रहे हैं, अपने वो ऑर्डर्स भी देते हैं, एट द सेम टाइम उनको कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो भी होता है। तो जिनको ट्रेडिंग करना है उनके लिए भी नेटवर्क बन जाएगा। सो आप देखिए इसमें, इस ग्रुप में बहुत सब जितने भी कोर्स है 80% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स अपना बिजनेस शुरू करते हैं एंड इस प्रोग्राम, इस कम्युनिटी पे अपना बिजनेस प्रमोट करते हैं। तो इस कम्युनिटी पे आप जुड़ सकते हो। ये स्पेसिफिकली स्पाइसेस का कम्युनिटी है, मतलब जिन्होंने स्पाइसेस का कोर्स किया है वही लोग जुड़े हुए हैं, और पूरे इंडिया से। तो आपका जो नेटवर्क है वो पूरे इंडिया में डे वन से बन जाएगा। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है जो हम प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप हमारा उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग अगर आपको वापस देखना है तो उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल चाहिए। हमारे 21,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है हमारे चैनल पे। आपको बहुत सारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक वीडियोस मिलेंगे। अभी हमने कुछ दिनों पहले, हमारे रूबल नाम से हमारे पार्टिसिपेंट है, उन्होंने आरटीसी का बिजनेस शुरू किया। उन्होंने 250 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाए। ऐसे आपको अलग अलग सक्सेस स्टोरीज भी दिखेंगे, एट द सेम टाइम अलग अलग कंटेंट भी दिखने मिलेगा, अलग अलग बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज भी आपको समझ में आएंगे, बिजनेस के फंडामेंटल्स का नॉलेज। तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए उद्योग वर्धिनी नाम से। आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, बहुत अलग अलग बिजनेस ट्रेंड्स के बारे में आप अपडेटेड हो जाओगे। एंड ऐसे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट है जिन्होंने बड़े स्केल पे बिजनेस किया है, उनके आप पॉडकास्ट भी देख सकते हो, धंधे की बात नाम से। तो वो सब के आप जर्नीज भी हम हमारे चैनल पे देख सकते हो। सो नाउ विल टेक द क्वेश्चंस। बहुत सारे लोग हैं, ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। हमारे साथ अभी अमृता मैडम जुड़े हैं, जो टेक्निकल सेशंस कवर करते हैं, प्रैक्टिकल्स हमारे इसमें लाइव लेते हैं। तो अभी हम अमृता मैम हमारे साथ Q&A में शामिल है। नाउ जितने भी लोगों को क्वेश्चंस है, आप प्लीज आपके क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे डालें। मैं सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करूंगा। एंड जो क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा, आई मीन जो मेरे रिलेटेड है वो मैं कवर करूंगा। ओके। सो मैम, अमृता मैम, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि हाँ हम 10 से 12 ब्लेंड बना सकते हैं क्या? मतलब घर से लेके, घर से ही शुरू कर सकते हैं क्या? अलग अलग ब्लेंड्स बना सकते हैं क्या? हाँ, गुड इवनिंग। जो भी कुछ है ना, अभी हम लोग 15 मसाले सिखाने वाले, लेकिन पहले स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग 10 से 12 आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सब इंग्रेडिएंट सेम रहते हैं। फिर थोड़े थोड़े मीन्स अपने क्वांटिटी वाइज अलग अलग होते हैं ना, तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि लवंग, मिरी, दालचीनी ये सब लगने वाले ही प्रोडक्ट है, तो आपके घर में आने वाले हैं, तो मिक्सिंग करके आप लोग आराम से कर सकते हैं। 10 से ओके। 15 मसाले स्टार्ट कर सकते हैं। और क्या होता है कि 12 लाख के अंदर हम लोग घर से स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। 12 लाख के आगे जाएगा ना, तो बिजनेस आपको फिर स्टेट लाइसेंस लेना पड़ता है। वो सब हम लोग कवर करने वाले हैं, लाइसेंस वगैरह सब कुछ कवर करने वाले हैं प्रोग्राम में। राइट। मतलब 12 हाँ, लाख का टर्नओवर कर सकते हो, मतलब महीने का 1 लाख तक टर्नओवर आप घर से ही कर सकते हो। उसके बियॉन्ड अगर आपका टर्नओवर हो जाता है तो आप इंडस्ट्री स्केल पे आपको डालना, वो आप कर सकते हो। करेक्ट? बराबर करेक्ट। ना? यस। ओके। हाँ यस। मैम, सुलोचना मैम, आपके लिए, मैम आपने मार्केटिंग शुरुआत कैसे किया है? फर्स्ट कस्टमर कैसे मिला है? मेरे घर के सामने कैंटीन वाले थे, तो उनको पहले मटेरियल दिया। उन्होंने मसाला नहीं, कम तीखा चाहिए कि ज्यादा चाहिए, किस कॉस्टिंग में चाहिए। उसके बाद कंपनी का कैंटीन था। उसके बाद ऐसे एक से दूसरे का नंबर, दूसरे से तीसरे का नंबर, और कुछ जगह पे मैं खुद जाती थी सैंपल लेके कि ये मेरे पास मसाले हैं, इतने कॉस्टिंग के हैं, आप पहले यूज करके देखो। कभी कभी फिर पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो तब मुझे कभी कभी 1.5 किलो के मसाले सैंपल देने पड़ते थे उनको एक टाइम के। तो फिर वो सैंपल पास होते होते फिर अभी वो खुद ढूंढते हुए मुझे आते। लेकिन स्टार्टिंग में आपने कोई खुद को ही जाना पड़ता है हर करेक्ट। जगह। एंड ऐसा जरूरी नहीं ना कि अट्रैक्टिव पैकेजिंग होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, मेरे स्टार्टिंग में सिर्फ पीपी बैग में थी, और मैं मार्कर से लिखती थी कि ये मसाला है। करेक्ट। उस टाइम भी मेरा मसाला जो होलसेल में जाता था उस टाइम भी 350 रुपए किलो ही जाता था, और आज भी 350 रुपए किलो ही जाता है। ज्यादा से ज्यादा होटल लाइन वालों को 400 रुपए। लेकिन मार्क मटेरियल का कितना भी कॉस्ट बढ़ जाए या कम हो जाए, रेट वही है मेरा। 3 साल हो गए सेम। ओके। अमृता मैम, आपके लिए क्वेश्चन है। हाँ मैम, इसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से सोर्स करना चाहिए? एंड अगला क्वेश्चन है कि इसमें क्वालिटी मेंटेन कैसे रखें, कंसिस्टेंट कैसे रखें?
अभी रॉ मटेरियल जो है रहते हैं तो एपीएमसी मार्केट से लेना जरूरी है, क्योंकि हम लोग के बाजू के जो बनिया के पास से लेंगे ना तो आपको कॉस्टिंग वाइज बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो अलग अलग जो ये रहते हैं ना वहाँ पे एपीएमसी मार्केट जैसा है, वहां से ले सकते हैं। और अभी क्वालिटी के बारे में जानकारी देगी तो जो फर्स्ट क्वालिटी के मसाले लेके आप, तो क्या होता है कि वो हायर साइड जाते हैं। अभी मैडम ने बताया 350 रुपीज किलो में वो बेचती है, पहला जो मसाला जो किलो में बेचती है। तो मसाला लेने के लिए हमें 350 किलो लेने के लिए हमें जो क्वांटिटी रहेगी ना तो ज्यादा लेंगे तो ही हमें 350 रुपीज केजी में बेच सकते हैं। तो एपीएमसी मार्केट ही मेन सोर्स है जहाँ पे हम लोग क्वालिटी भी अच्छी ले सकते हैं और क्वालिटी भी अच्छी तरह से मसाला बना के दे सकते हैं। तो एपीएमसी मार्केट से ही लेना जरूरी है। तो ही मीन्स अपना रेट भी कम से कम हो जाता है। और मैडम के जैसे आप लोग भी 350 नहीं, लेकिन जो मुंबई के मार्केट में देखा जाए तो मसाला 500 रुपीज 600 रुपीज तक हमें 1 किलो हो जाता है। और बाद में आप लोग 900 800 रुपीज 1000 1200 तक बेच सकते हैं। करेक्ट। हम्म, एंड अगला है कि मैम क्वालिटी और कॉस्टिंग कंसिस्टेंट कैसे रखे? अभी क्वालिटी और कॉस्टिंग रखने के लिए आपको है ना जो आपके सेलर है उसके साथ है ना एक मिलजुला मीन्स अपने रोज हर बार जाके ना वो क्या होता है कि वो क्वालिटी अच्छी तरह से दे सकते हैं। आप एक दिन एक मार्केट से लेके और दूसरा दिन दूसरे बनिए से लेके ना तो क्या होगा कि उनके साथ है ना अच्छा लगाव होने के वजह से ही आप लोग को क्वालिटी अच्छी देने वाले। अभी हम लोग जो एपीएमसी मार्केट है मुंबई में, तो वहां पे हम लोग एक दो बार ही जाते हैं। एक दो बार जाने के बाद उनको सिर्फ इस पे फोन पे व्हाट्सअप कर देंगे ना तो अच्छी तरह से क्वालिटी भेज देते हैं, क्योंकि उनको भी ये चाहिए ना मीन्स बायर्स चाहिए ना, इसलिए तो उनके साथ मिलजुलाव रखना जरूरी है। और पैसे का जो हिसाब रहता है वो अच्छी तरह से रखेंगे ना तो अच्छी क्वांटिटी देते हैं वो, कभी फंसाते नहीं है वो लोग। राइट। हाँ। एंड और क्वालिटी के बारे में सर लेक्चर में बताने वाले हैं कौन सी क्वालिटी रहती है, वो तो लेक्चर में होने वाला ही है, ओके। किस तरह से एंड बताने वाले। हाँ। यस, हम्म। यस। एपीएमसी मार्केट मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केट कमिटी। ये ऐसे मार्केट आपके हर सिटी में होता है, बट ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स हमारे प्रोग्राम में हम आपको एग्जैक्टली हर रॉ मटेरियल कहाँ से सोर्स करना चाहिए, कहाँ पे बेस्ट क्वालिटी है इंडिया में, वो भी हम आपको गाइड करते हैं। अच्छे सप्लायर्स कौन है रॉ मटेरियल्स के, वो भी हम देते हैं, क्योंकि हम इतने सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, इतने पार्टिसिपेंट्स ने हमारा प्रोग्राम किया है, तो हमारे पास कुछ जेन्युइन सप्लायर्स है जो है, तो वो भी हम आपको कनेक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स हमारे इतने सारे अलुमनाइज है, उन्होंने जो कोर्स किया है अक्रॉस इंडिया, तो वो भी आपको सप्लाई कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ तो ट्रांजेक्शन होता है। तो वो सारी चीजें हम आपको प्रोग्राम में गाइड करते हैं। कुछ लोगों के मशीन्स के बारे में क्वेश्चंस है, तो ये बहुत क्रिटिकल टॉपिक है। इसमें मशीनरी के बारे में काफी डिटेल नॉलेज देना पड़ता है, क्योंकि मशीनरी के कंपोनेंट्स, उसके क्या क्वालिटी पैरामीटर्स है, आपको कितने वॉल्यूम में मशीन चाहिए, ये सारी चीजें हम आपको प्रोग्राम में इन डिटेल में बताते हैं। उस पर एक हमारा डेडिकेटेड सेशन होता है, तो वो चीज हम आपको कोर्स में अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन है सुलोचना मैम आपके लिए कि आपने प्राइस ये कंसिस्टेंट कैसे रखा थ्रू आउट द ईयर? इसके लिए अपने को मटेरियल मेरा पूरा बाहर से आता है। अभी धनिया ही लिया तो वो 1000 किलो धनिया आता है, एक गाड़ी धनिया आता है। जैसे लवंग मिरी ले ली तो वो भी मेरी 100 किलो 150 किलो ऐसे लवंग मिरी आती है एकदम से। तो वो जब रेट कम होते हैं तो उस टाइम अपने को ये नहीं सोचने का कि अभी ये माल में इतना मंगाऊंगी फिर ये किधर जाएगा। जैसे हम घर में किराना भरते हैं तो ये इतना लगेगा ही लगेगा, कभी 1 किलो 1 1.5 किलो बच भी जाता है तो हम टेंशन नहीं लेते, अगले महीने लगने ही वाला है। वैसा है जो फैक्ट्री बनाते तो वहाँ का वो किराना है, तो वो थोड़ा बहुत बच भी गया ज्यादा भी आ गया तो टेंशन नहीं लेने का। सिर्फ वो क्वांटिटी में मंगवाना पड़ता है। जब वो क्वांटिटी में आता है तभी हम इसमें इधर रेट मैनेज कर पाते हैं। जैसे मैडम ने बोला ना कि क्वांटिटी में मंगवाएंगे तभी वो बन पाएगा। अभी मेरा धनिया आता है 1000 किलो, लेकिन वो मुझे सिर्फ 4 महीने ही जाता है, उतना भी नहीं जाता। अभी तो बिजनेस बढ़ रहा है तो वो 4 महीने भी नहीं जाता। अभी आज ही मटेरियल आया तो उसमें मेरी लवंग आई है, लवंग आई है 60 किलो, और मसाला वेलची आई है 50 किलो। ऐसा क्वांटिटी में मंगवाना पड़ता है। और जैसे मैम ने बोला कि उन लोगों से मेल जुलप, अभी हमारा जैसा फैमिली रिलेशन बन गया है
कुछ पैसे का इधर उधर भी हो गया, वो टेंशन नहीं लेते, आपको जब होगा तब दे दो। हर तरफ यस, जैसे दिमाग बोलते हैं ना कि धंधे में दिमाग पे बर्फ और जबान पे शक्कर रखनी पड़ती है। वही उसी पे क्वेश्चन है कि ना तो हमारा कस्टमर पे भरोसा होता है कि पेमेंट देगा कि नहीं, और कस्टमर सोचता है कि ये मटेरियल लेगा कि नहीं। तो ये कैसे बैलेंस होता है, ये कैसे मैनेज होता है? ये भरोसे पे ही तो धंधा चलता है। अभी मेरे गवर्नमेंट को माल जाता है तो गवर्नमेंट का मेरा 6-6 महीने का बिल निकलता है। पूरा 6 महीना वो कितना भी माल मंगवाए मुझे देना ही पड़ता है, कितना भी मंगवाए। अभी उनका हर 15 दिन में हल्दी जाती है 40 किलो, कांदा लहसुन जाता है 25 किलो, 30 किलो, गरम मसाला जाता है 25 किलो, और मटन मसाला जाता है 10 किलो, कांदा लहसुन भी जाता है 30 30 किलो। और ये 15 दिन का है, यानी महीने में इससे दुगना। ऐसी मेरी 4 कैंटीन है, तो वो चारों कैंटीन का मटेरियल मुझे बिल पूरा 6 महीने के बाद निकलता है। उतना होल्ड करना ही पड़ता है, अगर हमने को आगे चलना है तो उतना होल्ड करना ही पड़ता है। ओके, ओके, करेक्ट। एंड अगला क्वेश्चन है कि मैम रॉ मटेरियल, अमृता मैम आपके लिए कि रॉ मटेरियल का क्वालिटी चेक कैसे करें? अभी रॉ मटेरियल का क्वालिटी चेक करने के लिए ना एक सेशन है सर का, कि किस तरह से मिलावट की जाती है, तो किस तरह से हम लोग वो मिलावट न होके अच्छा क्वालिटी मिलना चाहिए, और इसके ऊपर सेशन है ना, तो उसमें जानकारी मिलेगी, सर देंगे उसमें जानकारी। करेक्ट, चलेगा यस, ना? हाँ हाँ, वही। यस, क्योंकि पूरा एक सेशन है उसमें। राइट, राइट, ओके। एक सेकंड, अगला क्वेश्चन मैम, सुलोचना मैम आपके लिए कि B2B मार्केट में आप करते हो या B2C में करते हो? B2B में। B2B में, ओके, यस ओके। एंड ठीक है, एंड बेसिकली उसमें आपको बल्क ऑर्डर्स मिलती है, राइट? यस यस, राइट। बल्क ऑर्डर मिलती है, इसीलिए तो मेरा मटेरियल इतना मंगवाता है और रेट इतना कम है कि मैं पूरा होलसेल मार्केट करती हूँ। रिटेल मार्केट में एक आध बार करती हूँ, एक आध बार भी काउंटर पे कोई आ गया तो उसको पाव किलो वगैरह दे दिया, लेकिन वो हम्म, ज्यादा मैं करती नहीं। कभी कभी हम्म, तो वो लोग हमको फोन करते कि मैम हमको मसाला लेना था, हम बोल देते नहीं हम बाहर है, आपकी इधर से भी ले लो। B2C में करती नहीं। राइट। एंड प्रॉफिट रेशियो कैसे होता है? 30% या 25%। लेकिन ओके। उसमें B2B में होता क्या है कि साल भर ऑर्डर चलती है। B2C में कैसा होता है, अभी गर्मियों के दिनों में लोग मसाला बनवाते हैं, उस टाइम चलता है, सीजनेबल चलता है वो। करेक्ट, करेक्ट, यस। तो बेसिकली देखो, दो तरीके के बिजनेस होता है, एक B2B और एक B2C। B2C मतलब आप आपका खुद का ब्रांड बनाओ, छोटे छोटे पैकेजिंग करो, जो एंड कंज्यूमर है, मतलब जैसे हाउस वाइफ्स है, उन लोगों को आप आपके सुपर स्टोर पे आप आपका प्रोडक्ट बेच सकते हो। दूसरा जो होता है वो B2B, मतलब आप बड़ी स्केल में पैकेजिंग करो, 0.5 किलो, 1 किलो, 10 किलो, एंड फिर आप डायरेक्टली होटल्स या जो लार्ज इसमें आपका माल परचेस करेंगे उनको सप्लाई करो। दोनों में क्या बेनिफिट एंड प्रोज है? आपको B2C में मार्जिन अच्छा मिलता है, बट आपको जो वॉल्यूम है, जो अच्छा बिजनेस ग्रो करना है, वो B2C में थोड़ा इनिशियल स्टेज पे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ब्रांड बिल्ड करना पड़ता है। आज अभी एवरेस्ट ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम हो चुके हैं, तो उनके नाम की वजह से वो प्रोडक्ट चलते हैं। बट आप जब B2B में करते हो तो उसमें ब्रांड इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसमें होता है आपका क्वालिटी एंड आपका क्वांटिटी एंड आपका प्राइसिंग। वो सब आपको अगर अच्छे से आप मेंटेन कर पाते हो, अच्छे से बैलेंस कर पाते हो, टेस्ट आप कर अच्छे से बना पाते हो ब्लेंड का, तो उस तरीके से आपको B2B में अच्छा सेल होता है। तो इनिशियल लेवल पे अगर आप B2B पे फोकस करो, आपको ऑफ कोर्स पैरेलली अब आपका ब्रांड बनाओ, B2C के हिसाब से आप वो विजन रखिए, बट आप B2B में शुरुआत कर सकते हो। उसमें आपको कंसिस्टेंट रेवेन्यू मिलता है, कंसिस्टेंट बिजनेस होता है। मार्जिन अलग अलग होते हैं, B2B में मार्जिन कम होते हैं, B2C में मार्जिन बहुत हाई होते हैं। सो ये चीजें होती है। नाउ अगला क्वेश्चन है कि मैम, अमृता मैम, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं क्या? नहीं, विदाउट प्रिजर्वेटिव हम लोग जो मसाले सिखाते हैं तो विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल कर सकते हैं, और उसको शेल्फ लाइफ भी दे सकते हैं। 6 महीना 9 महीने भी आप लोग शेल्फ लाइफ दे सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे उसके बारे में जानकारी हम लोग सेशन में देखने वाले हैं।
ओके, तो विदाउट प्रिजर्वेटिव्स भी 6 से 9 महीना मिल सकता है। आराम से हाँ, आराम से रह सकते। अच्छा, ओके। हाँ एंड सिर्फ मिर्ची, धनिया, हल्दी करना है तो हाँ बेसिकली उसके लिए भी कुछ अलग ट्रीटमेंट होती है, उसके लिए कुछ अलग प्रोसेस होता है? हाँ, जो मिर्ची पाउडर करते हैं, धनिया पाउडर करते हैं, हल्दी पाउडर करते हैं, उसके बारे में भी जानकारी आपको सेशन में बताएगी कि किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग मसाले बनाते हैं तो उसमें धनिया जीरा पाउडर भी जाती है, तो क्वांटिटी किस तरह से होनी चाहिए उसके बारे में भी जानकारी आपको बताने वाले हैं। राइट, तो राइट, वहां यस, पे मिलेगी, हाँ उसमें मिलेगी जानकारी आपको। यस। एंड हाँ यस, आई थिंक सुलोचना मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा आपने गाइड किया आज के इस वेबिनार में। आपके डिटेल्स आप चैट बॉक्स पे आपने ऑलरेडी डाले हैं, तो जरूर आप, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, मैम को कनेक्ट कीजिए। जिनको भी ग्रो करना है, उनके साथ बिजनेस करना है, आप हमेशा उनके साथ कनेक्ट कर सकते। थैंक यू मैम। यस, हल्दी का कुरकुमिन कितना होता है, कितना होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन? एक- हाँ 8 to 11 रहता है, परसेंट रहता है, अच्छा, क्वालिटी मतलब के क्या ऊपर होता रहता है है, ये? क्वांटिटी का जो रहता है ना, तो वहां पे 11 रहता है। तो वो हिसाब से आप कहाँ से ले रहे हैं हल्दी, तो वो हिसाब से उसका क्यूरक्यूमिन परसेंटेज रहता है। तो वो सब बताने वाले हैं किस तरह से उसका परसेंटेज निकालते हैं, और हल्दी को क्यूरक्यूमिन रखने के लिए किस तरह से प्रोसेस करते हैं उसके बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। ओके, ओके। हम्म, एक क्वेश्चन है कि कैन वी स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस इन द स्टार्टिंग? तो बेसिकली देखिए, हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप पहले ऑफलाइन बिजनेस पे फोकस कीजिए। ऑनलाइन में ऑलरेडी कंपटीशन है, डिजिटल मार्केटिंग करो, वेबसाइट बनाओ, उसमें काफी इन्वेस्टमेंट लगता है, टाइम भी लगता है, एंड डिजाइनिंग करना पड़ता है। बट अगर आप कुछ ऑफलाइन तरीके से आप शुरुआत करो, मतलब आपको एग्जीबिशंस में जाइए, आपके जो नियर डियर वंस है उनके साथ जाइए। अभी जैसे सुलोचना मैम ने बताया कि उनके सामने एक कैंटीन था, उन्होंने वहां से शुरू किया। तो फर्स्ट फोकस ऑन द ऑफलाइन मार्केट, जहाँ जो आपका रीजनल मार्केट है, जहाँ पे आपका होल्ड है, जहाँ पे आप नेटवर्क बना सकते हो, फर्स्ट वहां पे फोकस कीजिए। उससे क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड करना भी इजी हो जाता है। तो आप वैसे शुरुआत कीजिए, एंड फिर इवेंचुअली आप ऑनलाइन मार्केट पे फोकस कर सकते हो, बट शुरुआत आपको हमेशा ऑफलाइन से करना चाहिए। अगला है कि मैम, ऑर्गेनिक मसाला कुछ कर सकते हैं क्या, उसमें कुछ स्कोप है क्या? हाँ ऑर्गेनिक मसाला बना सकते हैं ना। तो ऑर्गेनिक मसाला बनाने के लिए क्वांटिटी भी मीन्स जो हम लोग इंग्रेडिएंट लेने वाले हैं वो भी ऑर्गेनिक रहने चाहिए। तो किस तरह से ऑर्गेनिक रहेगी उसके बारे में भी जानकारी मिलने वाली है आपको। तो कर सकते हैं, और उसका कॉस्टिंग भी फिर हायर एंड तक जाएगा, तो हिसाब से आपको कस्टमर भी वैसे ही ढूंढने जरूरी रहेगी। राइट, राइट, ओके। और जो क्वेश्चन है ना उसके आंसर सब मिलने वाले ही है सेशन में, तो टेंशन मत ले लो, आंसर मिलने वाले ही और मिलेंगे ही। और बाद में भी आपको जो भी कुछ कभी आपका सेशन खत्म होने के बाद भी आपको कुछ जानकारी रहेगी ना, तो आप फोन करके आपको हमें पूछ सकते हैं, तो आपको पूरी जानकारी देते हैं हम लोग कोर्स खत्म होने के बाद भी। सो बेसिकली इस प्रोग्राम में हम आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअल में आपको जो सपोर्ट चाहिए वो पोस्ट प्रोग्राम आपको ज्यादा लगता है, उसमें आपको कुछ कठिनाई आती है, डिफिकल्टी आती है, तो वो टाइम पे हमारा सपोर्ट रहता है। आपको जो भी हम आपको मेंटोर्स के नंबर शेयर करते हैं, अमृता मैम के, सुदेश सर के, आप डायरेक्टली उनको हमेशा कांटेक्ट कर सकते हो पोस्ट प्रोग्राम। एंड हमारे सारे कम्युनिटी ग्रुप जो मैंने बताया, तो वहाँ पे हमारे सारे एल्यूमनाइज कनेक्टेड है, तो आप उनसे भी सपोर्ट ले सकते हो। तो ये देखिए, ये एक आपको नेटवर्क चाहिए, इस इंडस्ट्री में आने के लिए आपको नेटवर्क चाहिए। नेटवर्क ना कि सिर्फ कस्टमर के लिए, बट जो बिजनेस के जो सपोर्ट लगता है ग्रो करने के लिए या शुरुआत करने के लिए, उस बायर मशीनरी ढूंढना है या सप्लायर ढूंढना है, वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अभी कुछ लोग अलग अलग सिटी से है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे कि दिल्ली में आपका नेटवर्क है क्या, कोलकाता में है क्या? तो बेसिकली देखिए, इस प्रोग्राम में अक्रॉस इंडिया से पार्टिसिपेंट जुड़ते हैं। अभी देखिए, फर्स्ट एडमिशन जो अभी ड्यूरिंग द वेबिनार आया, वो ऑलरेडी कश्मीर से आया है। सो ऐसे हमारे पूरे इंडिया से नेटवर्क इस प्रोग्राम में जुड़ा हुआ है। आपके दिल्ली में भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने बिजनेस किया है ऑलरेडी। कुछ लोग ऐसे जो मुझे क्लियर कट मुझे याद है, तो उनका डिहाइड्रेशन का बिजनेस है दिल्ली में। तो आप उन ऐसे हमारा नेटवर्क काफी बड़ा है, अक्रॉस इंडिया हमारे पार्टिसिपेंट्स काम करते हैं। तो आपको सिटी वाइज बायर सप्लायर का नेटवर्क या हमारे एल्यूमनाइज का नेटवर्क हम आपको जरूर प्रोवाइड करते हैं। जिन्होंने हमारा प्रोग्राम किया है,
वो सारे ग्रुप में कनेक्टेड है, एंड जब भी वो प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत होती है, तो सब लोग एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ओके, यस, आपको प्रोग्राम के बाद पूरा सपोर्ट रहेगा, सिर्फ ग्रोइंग के लिए नहीं, आपको शुरुआत करने से ही हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। इस प्रोग्राम में हम आपको पूरा गाइडेंस करते हैं। इनिशियल लेवल पे क्या इन्वेस्टमेंट लगता है, इस प्रोग्राम में हम आपको एक्चुअली पूरा गाइडेंस करते हैं। आपको ब्लेंडिंग मशीन लगता है या पल्वराइजर लगता है, अगर आपको घर से कम स्केल पे करना है तो आप घर के मिक्सर से भी शुरू कर सकते हो, बट आप अगर आपको स्टैंडर्डाइज और करना है तो आपको ब्लेंडिंग मशीन पल्वराइजर कौन से क्वालिटी के लेने, वो हम आपको प्रोग्राम में गाइड करते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको मिनिमम स्केल से घर से शुरू करना है तो आप 25,000 में भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। वो कैसे करना है ये इस प्रोग्राम में हम आपको पूरा डिटेल में गाइड करते हैं। मैम, अगला है कि मिनिमम क्वांटिटी कितना इसमें शुरू करना चाहिए। अभी सर ने बताया वैसे ही 25,000 में आराम से बिजनेस स्टार्ट होता है। और अभी जो हम लोग के जो यूटेंसिल है उसमें ही हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ जो हमें जो मिक्सर लगता है ना, तो हम लोग का घर का जो मिक्सर है वो 600-700 वैट का रहता है, तो वहां पे ही हम लोग को सिर्फ मिक्सर हायर वैट का लेना जरूरी रहता है, 1,400 वैट का। और सिर्फ जो वर्किंग कैपिटल लगेगा उसके उसके लिए ही हमें लगेगा। और फिर पैकिंग मशीन वगैरह, सीलिंग मशीन, वेइंग स्केल लेके आप लोग घर से मिनिमम 25,000 में आराम से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो बिजनेस है ना, एकदम घर से, मीन्स अभी आज मैंने सिखाया तो कल से बोलेगा तो उसी दिन से आप लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इतना इजी है। सिर्फ आपके पास वेइंग स्केल, सीलिंग मशीन और मिक्सर होना जरूरी है बस। करेक्ट करेक्ट, यस। तो एंड यस, इसमें आपको देखो वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन है, तो इसमें डिपेंड्स आपका क्वांटिटी कितना, आप कितने क्वांटिटी में कर रहे हो, कौन से स्पाइस में कर रहे हो, कितना रॉ मटेरियल आप स्टॉक कर रहे हो, आपका रॉ मटेरियल से लेके कस्टमर का बेचने का आपका साइकिल कैसे बैठ रहा है। तो ये सारे जो वर्किंग है हम आपको इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। इसके जैसे हमने इस प्रोग्राम में हम आपको अलग अलग फाइनेंशियल वर्किंग भी सिखाते हैं। तो इसमें एक तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे निकालना है, मतलब उसके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट से लेके आपका प्रोसेसिंग सब मिला के आपने एंड प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट रखना चाहिए, वो हम इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। वर्किंग कैपिटल आपको कितना लगता है वो उसके कैलकुलेशंस दिखाते हैं। आपको सेटअप कॉस्ट जो है, आपको आपको अगर 5 kg का यूनिट डालना है या 100 kg का यूनिट डालना है, तो उसके कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है, वो हम आपको पूरा इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। तो मशीनरी सेटअप, इंडस्ट्री सेटअप, स्मॉल स्केल से लेके लार्ज स्केल तक, एंड फिर आपको जितना बड़ा डालना है उसके हिसाब से हम आपको पूरा फाइनेंशियल वर्किंग इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो है वो काफी टेक्निकल डिटेल्ड है, जो हमें इस प्रोग्राम में वेबिनार में, ये आज का जो इंट्रोडक्टरी वेबिनार है, हम इस वेबिनार में हमारा यही पर्पस है कि आप इस इंडस्ट्री को आप एक बिजनेस के तरीके से देखें, इसमें बिजनेस करने का जरूर सोचे। आपके दिमाग में अगर ये थॉट अगर क्लियर है कि ये इस बिजनेस में मुझे आना चाहिए, आपने सुलोचना मैम का भी देखा कि वो एक शुरुआत से लेके आज 3 लाख का मंथली टर्नओवर कर रहे हैं, तो मतलब सालाना वो 36 लैक्स 40 लैक्स का टर्नओवर कर रहे हैं। तो ऐसे अगर आपको आप में वो अगर इच्छा है कि आपको इसमें आना चाहिए, इस बिजनेस में आना चाहिए, तो आप जरूर इस प्रोग्राम में जुड़िए। इस प्रोग्राम में आपको जो टेक्निकल क्वेश्चंस है अबाउट दिस इंडस्ट्री, तो फिर रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, मशीनरी कहाँ से लेनी है, कितना सेटअप करना चाहिए, वो सारे जो क्वेश्चंस है हम आपको इस प्रोग्राम में इन डिटेल पूरा गाइड करते हैं। 3 वीक्स इसका ड्यूरेशन है, मंडे टू फ्राइडे सेशंस होते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप जरूर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन। मैंने सुलोचना मैम को ऑलरेडी नंबर चैट बॉक्स पे दिया था, आप अगर चैट बॉक्स का हिस्ट्री चेक करोगे तो आप उनको जरूर कनेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको उद्योग वर्धिनी के टीम को कनेक्ट करना है तो मैं चैट बॉक्स पे हमारे नंबर दे रहा हूँ, आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। मैंने नंबर चैट बॉक्स पे दे दिया है, आप हमारे उद्योग वर्धिनी टीम को भी कनेक्ट कर सकते हो। सो आपको इस प्रोग्राम में हम एंड टू एंड पूरा स्पाइसेस में गाइड करेंगे, बिजनेस शुरू करने में ही आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। एंड सिर्फ कोर्स तक हमारा जर्नी नहीं है, कोर्स के बाद भी आपको जो सपोर्ट चाहिए वो पूरा हम इस प्रोग्राम में आपको सपोर्ट करते हैं। सो एंड ऑफ कोर्स आपको नेटवर्क भी प्रोवाइड करते हैं, पूरे इंडिया के हमारे एल्यूमनाइज का नेटवर्क है, वो भी आपको इस प्रोग्राम के द्वारा मिल जाएगा। So with this, we will stop for today's webinar. Thank you so much everyone for joining us live.
एंड आपको अगर कोई क्वेरीज है फर्दर, मैं चैट बॉक्स पे नंबर दिया है, आप उस नंबर पे जाके कनेक्ट कर सकते हो. So thank you so much, and thank you so much Amruta ma'am for joining Thank us you. live. Yes, thank you all audience. I hope आपको इस वेबिनार में कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला हो, कुछ मोटिवेशन मिला हो, एंड जरूर आप इस प्रोग्राम में जुड़िए. अगर आज एंड ऑफ कोर्स आपके आज मन में बहुत सारे क्वेरीज रहेंगे, ये क्वेरीज रहने ही चाहिए. आपके ये क्वेरीज हमारे इस प्रोग्राम में गाइड करेंगे. एंड आपको अगर क्वेरीज है इस इंडस्ट्री के बारे में, तो आप डेफिनेटली इसमें सोचिए. ये काफी अच्छा इंडस्ट्री, काफी ग्रोइंग इंडस्ट्री है. इसमें बहुत स्कोप है बिजनेस करने का, ग्रो करने का. एंड ये एक ऐसा इंडस्ट्री है कि जिसमें आप रीजनल ब्लेंड बना सकते हो. एंड रीजनल जितने ब्लेंड बनाओगे, उतना आपको उसमें ग्रो करने का, इनोवेशन करने का भी स्कोप होता है. सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव. आई विल आल्सो रिक्वेस्ट यू ऑल, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए. यूट्यूब पे उद्योग वर्धिनी नाम है, आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए. एंड इस प्रोग्राम को जरूर चेकआउट कीजिए. आपको चैट बॉक्स पे मैंने लिंक दिया है, आप उस लिंक पे जाके इस प्रोग्राम को रजिस्टर कर सकते हो. सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव. थैंक यू अमृता मैम, एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन. थैंक यू. Yeah, thank you.